हेलो 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 गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, यूपीएसआई आदि परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन के बारे में, मेरा नाम है राधा ठाकुर और ये मेरी बहुत ही बेसिक टाइप से मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं। तो थोड़ा आपको अच्छा ना लगे तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो हमारा ये आयोग था हिल्टन यंग आयोग। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बहुत जुबान पर चलो, 1 अप्रैल 1945, 1 अप्रैल 1945, 1935, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। स्थापना कब हुई? 1935 में। ओके, आ जाएंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत में शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था? पहले कार्यालय स्थित था कोलकाता में, फिर 1937 से कहाँ हो गया? मुंबई में, परमानेंट हो गया मुंबई के लिए। अब आ जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर बोलेंगे तो लिखेंगे सर और ओसबोर्न स्मिथ। अगर भारतीय बोलेंगे तो सीडी देशमुख आ जाएगा। अगर भारतीय बोलेंगे तो कौन सा आ जाएगा? सीडी देशमुख। सिक्स क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के बोलिए उसने। अब आ जाएंगे भारतीय के हिसाब से कौन से? सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों का बैंक भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, भारत में 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी मूल वर्ग के नोटों को जारी करने का अधिकार किसके पास है? फर्स्ट वालों को छोड़ के बाकी सब। फर्स्ट वाले को कौन करता है? वित्त मंत्रालय। अपन किसकी बात कर रहे हैं? नोट एक को छोड़ के, एक को छोड़ के बाकी सबकी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। 2 से लेके 50 तक, सॉरी 10,000 तक। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में पशु और वृक्ष का चित्र अंकित है। कौन से पशु वृक्ष क्या चिन्ह अंकित है? बाघ का और ताड़ का पेड़। किसका? बाघ का और ताड़ का पेड़। 10th क्वेश्चन पे आ जाएंगे, वर्तमान में 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर कौन है? गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास। 11th क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। और क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन पे हुआ है, दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है क्या कहलाती है? रेपो दर। ऋण देती है तो उसको क्या कहते हैं? रेपो दर। उसको कहते हैं रेपो दर। 13 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त जमा राशि को आरबीआई के पास जमा करते हैं उसको क्या कहते हैं? अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा पैसा जब जमा करते हैं उसको रिवर्स रेपो दर। और जब पैसे जमा कर मतलब लोन लेते हैं तो कहते हैं रेपो दर, और जब एक्स्ट्रा पैसा जमा करते हैं तो रिवर्स रेपो दर। ओके, 14 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा नगद रूप में आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीआरआर, मतलब नगद आरक्षित अनुपात। ऐसे याद रख लीजिए आपकी, नगद रूप में रखना होता है तो पर नगद आरक्षित अनुपात। आ जाएंगे 15 क्वेश्चन पे, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6। कितने सदस्य होते हैं? 6। आ जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन पे, किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सेवा दी थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ये हमारे प्रधानमंत्री भी थे। ओके, एकमात्र थे जी। भारत में मुद्रा नोट प्रेस कहाँ स्थित है? मुद्रा नोट प्रेस उपयुक्त दोनों स्थान पर, मतलब कि नासिक में और देवदास, मैसूर और सैलवानी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंकों का बैंक माना जाता है, करेंसी नोट माना जाता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है। आम जनता के लिए बचत खाता नहीं, ये नहीं इसमें होता है। ओके, 19 क्वेश्चन, बैंकों को संकट के समय ऋण देने के कारण आरबीआई को किस नाम से जाना जाता है? आरबीआई को जाना जाता है अंतिम ऋणदाता। यही बैंकों को ऋण प्रदान करता है, मतलब कर्ज देता है और ऋण देता है। लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना 20 क्वेश्चन, रिजर्व बैंक का पूर्ण स्वामित्व वाला वह कौन सा संस्थान है जो बैंक जमाकर्ताओं के पैसों का बीमा करता है?
तो हमारा है DICGC। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब शेयर और लाइक तो करना भूलें ही नहीं। थैंक यू।